राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। हमारे जीवन में यदि किसी भी चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा अत्यधिक आकर्षण है, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में भटकाव है, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में कोई चिंता का विषय है या कोई परेशानी का कारण है, तो वह है हमारी काम वासना। यानी कि हमारी भोग प्रवृत्ति में सबसे अधिक यदि हमें सबसे ज़्यादा कोई विचलित करता है तो वह होती है हमारी वासना, अर्थात स्त्रियों के प्रति आकर्षण। कोई भी स्त्री जात हो या पुरुष जात हो, परस्पर व्यक्ति यानी कि अपने से विपरीत व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, अपने से परस्पर शरीर के प्रति हमारे अंदर कहीं ना कहीं आकर्षण रहता ही रहता है। और यह काम भावना, यह काम उत्पत्ति हमें हमेशा परेशान करती रहती है। अत्यधिक देखिए तो हमारा आध्यात्मिक पूरा खराब होता है, हमारे पूरे जीवन की आध्यात्मिकता नष्ट होती है, हमारे पुण्य कर्म जो है वह नष्ट होते हैं। साथ ही साथ हमारा समय, हमारा जीवन, हमारी शक्तियाँ, हर एक चीज़ हमारे इस काम वासना की वजह से नष्ट हो जाती है, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और हम भी उन चीज़ों की तरफ विचलित रहते हैं जो कि हमेशा कामयुक्त होते हैं और किसी भी प्रकार से वह हमारे लिए सिद्ध या धर्म रूप नहीं है। यदि बात की जाए, ध्यान दें हम, यदि सामान्य रूप से ध्यान दें, ज्ञानता का पर्दा हटाते हुए और ज्ञान के रूप से ध्यान देते हुए, धर्म की सहायता लेते हुए, आध्यात्मिकता की सहायता लेते हुए, अपने जीवन से, अपने आँख से, अपने मन से अज्ञानता का पर्दा हटा करके यदि हम देखें तो हम किन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं। हम एक प्रकार से मल मूत्र के द्वार के प्रति आकर्षित हैं मात्र, ना हम किसी स्त्री जाति के प्रति आकर्षित हैं, ना ही तो हम पुरुष जाति के प्रति। हम केवल उस मल मूत्र के द्वार के प्रति आकर्षित हैं जो कि मात्र एक राह बस है इस शरीर की, इस जीवन के जीवन यापन में करने के लिए, प्राकृतिक रूप से सहयोग करने के लिए। और हम उसी में लीन रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान लोग कह गए हैं कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन को काम युक्त यदि है तो काम वासना तो सभी के अंदर रहेगी, काम भावना तो सभी के अंदर रहेगी, क्योंकि हमें प्रभु ने, हमें हमारे ईश्वर ने बना करके यह सब भेजा है ताकि यह जो सृष्टि है, इसकी संरचना, इसकी जो चक्र है वह निरंतर चलता रहे। परंतु यदि हम इसको अधर्म रूपी काम भावना से देखें तो वह हमारे लिए गलत सिद्ध होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवत गीता में बहुत साफ साफ लिखा है कि धर्मयुक्त काम, कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मयुक्त काम मैं हूँ, अधर्मयुक्त काम पाप नाशक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी कभी जीवन में अधर्मता आए, आप स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बड़े पूर्वजों की, बड़े लोगों के, महान साधु संतों की, महान देवताओं की, महान तपस्वी लोगों का जो कहना है, जो कथन है कि हमेशा अपने जीवन को आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएं और स्त्री कोई विषय भोग की चीज़ नहीं है कि आप स्त्री के प्रति सदैव कामायुक्त हो रहे हैं। यदि आप ऐसा होते तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, यह बात सिद्ध है कि हमारा यह शरीर, हमारा ये इच्छा, हमारा यह जीवन काम के लिए बना ही है, क्योंकि यह प्रभु ने ही बना करके भेजा, तो इसमें हमारी क्या गलती? अवश्य भेजा है। परंतु अब इस पर भी यह कहना कि इसमें हमारी क्या गलती, इसमें भी भगवान की गलती है, यह एक मूर्खतापूर्ण हम सभी का विचार है। ये हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक मूर्ख दर्शाता है। भेजा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि हम हर वक्त सदैव काम से युक्त रहें, भोग के लिए अपने जीवन में अपने विचार को युक्त रखें और किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर काम भावना और भोग, उस व्यक्ति को भोगने की भावना भरी हो। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है और यह एक राक्षस की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि ऐसा है तो हम सभी के लिए नियम बने हैं। कैसे? पानी ग्रहण संस्कार के नियम बने हैं, विवाह के नियम बने हैं, यानी कि पानी ग्रहण संस्कार, एक आयु की सीमा, विवाह के संस्कार, ये सब उक्त होने जाने के बाद फिर इसके बाद भी धर्म स्वरूप संतान की प्राप्ति के लिए किया गया काम ही ईश्वर की पूजा है। अपितु केवल अपनी वासना, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किया गया काम अधर्म होता है। इसमें ऐसा नहीं कि यदि संतान धर्म की आपको संतान की प्राप्ति की आवश्यकता है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कर सकते हैं, परंतु कब? जब आप दाम्पत्य हो, आप गृहस्थी में हो और आप पानी ग्रहण आपका संस्कार हो चुका हो तभी। लेकिन उसमें भी आपको सहमति होनी चाहिए, पति पत्नी की परस्पर एक दूसरे के प्रति सहमति हो। ऐसा नहीं किसी भी एक पक्ष को अत्यधिक इच्छा है, अत्यधिक भोगों से लीन रहता है और दूसरा व्यक्ति नहीं। हाँ, दूसरे व्यक्ति यदि पहले व्यक्ति की यानी कि पत्नी हो या पति हो, अपने पति पत्नी की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं तो अपने से सहयोग, उनकी सेवा व रूप कर रहे हैं। पर इसमें भी यदि आप अत्यधिकता करने लगते हैं, इसमें भी आपकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई सारणी नहीं है,
इसकी भी कोई आपकी एक नियम नहीं है। आप जब हो कभी भी, न सुबह हो, न दिन हो, न दोपहर, रात, कभी भी आपने समय देखा नहीं। जब भी इच्छा हुई, जैसे भी इच्छा हुई करना, आपने अपने समय को ध्यान नहीं दिया, तो ये भी एक अधर्म स्वरूप होता है। यानी कि इस प्रकार के भी जो आपके अंदर काम भावना है, वह विषय युक्त होती है, वह एक दूसरे को भोगने की युक्त होती है। यानी कि यह जो काम भावना है, यह आपके अंदर बुरी प्रकार की है, अधर्म युक्त काम भावना है, जो कि आपको दूषित करती है। आपके समय, आपके विचार, आपकी शक्ति, इस तीनों चीज़ों को नष्ट करती है, और आपकी मानसिकता भी अधिक से अधिक कमज़ोर होती है। इसीलिए आजकल देखो, जीवन में तो तलाक जैसी समस्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। वहीं आप शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हो। आपकी जो संतान आपको प्राप्त होती है, वह भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। और साथ ही साथ जैसे-जैसे उस आपकी जो प्राप्त होती है संतान भी, वह जैसे-जैसे बढ़ती है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ रहती हैं। उसी के अलावा वह नकारात्मक नेगेटिव थॉट से भरा हुआ रहता है। ना उसमें कोई तेज रहती है, ना कोई शक्ति रहती है, ना कोई बुद्धि, ना कोई बल। किसी प्रकार से वह केवल एक जीता जागता हुआ शरीर मात्र रहता है। आजकल के जो ये समय है, जिसमें कि जो संतानें प्राप्त होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं माता-पिता का दोष है। अगर आप एक नियम पद्धति से रहें, अपने आप को नियम पद्धति से रखें, ब्रह्मचर्य से रखें, और उसके बाद आप पाणी ग्रहण संस्कार के बाद संतान उन्नति की प्राप्ति करते हैं। फिर देखिए आपकी संतान जो होगी, वह कैसी तेजवान, शक्तिशाली, बुद्धिमान, बलवान, योगवान रहेगी। जिधर भी जाएगा, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएगा, अधिक से अधिक वह आप सभी के लिए यश, कीर्ति, वैभव ही लौट कर के लाएगा। यानी कि वह आध्यात्मिकता से भी भरा होगा, उसके अंदर बल भी होगा, उसकी बुद्धि भी तेज रहेगी, उसके चेहरे में चमक भी रहेगा, उसके शरीर की जो आविष्कार है, यानी कि शरीर का जो विष्कार होगा, यानी कि जो शरीर की बढ़ोतरी होगी, वह भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ उसके मन, बुद्धि, हर एक चीज़ों से वह अच्छा रहेगा। अपितु उन माताओं-पिताओं की अपेक्षा जो हमेशा कामयुक्तों से विषयों में डूबे रहते हैं, और फिर उनको संतान प्राप्ति होती है, वह केवल एक नाम मात्र की संतान होती है। एक जीता जागता हुआ शरीर होता है, ना कि कोई एक महान शरीर होता है, जो कि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ही गलतियाँ हैं, हम सदैव उन विषय भोगों की तरफ लीन रहते हैं, जो कि मात्र एक मल-मूत्र के द्वार हैं। और हम उसमें इतने पागल हो जाते हैं कि हम जीवन की हर एक चीज़ें छोड़ देते हैं। हम आपस में अपने रिश्तों की मर्यादाओं को भूल जाते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम उस प्रिय प्रीतम को भूल जाते हैं, अपनी लाडली को भूल जाते हैं। और इतना ज़्यादा फिर उसी से जब हम भयभीत हो जाते हैं, उसी में फँस जाते हैं, और जब फिर ये हमको तोड़ कर के रख देता है, तो यही मन है जो हमको जलाने का अभ्यास करता है, जलाने का प्रयास करता है। यही काम वासना है, हमें इतना ज़्यादा निर्लज्ज कर देती है, हमें इतना ज़्यादा दूषित कर देती है, हमें इतना ज़्यादा हमारे ही नज़रों में जलील कर देती है, कि फिर आत्महत्या करने जैसी इच्छाओं पर, आत्महत्या करने जैसी कामों पर हम ध्यान देने लगते हैं, और हम मजबूरन अपने आप को ही कष्ट देना प्रारंभ करते हैं। तो यदि इन सबसे बचना है, स्त्री के आकर्षण से बचना है, तो केवल एक ही काम है, वह है नाम जप। जितना अधिक हो सके तो नाम जप करें, अपने आप को, अपने कुकर्मों को सुधारें। साथ ही साथ आपके जो पूर्व कर्म है, वह सुधरेगा, और आपका प्रारब्ध अच्छा होगा। अपने विचार को, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के, अपने विचार को शक्तिशाली और शुद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग सुनें। इससे आपके अंदर अपने जीवन को जीने की सीख मिलेगी। साथ ही साथ भजन करें, इससे क्या होगा, आपकी मनोस्थिति मजबूत होगी। तो नाम जप, गुरु का सत्संग सुनना और भजन करने हैं, 3 चीज़ अधिक से अधिक करें। आपके ब्रह्मचर्य का पालन होगा, आपका दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण कम होगा, आपका विषय भोगों के प्रति आकर्षण कम होगा, माताओं बहनों के प्रति आपके अंदर सम्मान आएगा, दीनहीन भावना आपके अंदर से दूर होगी, और आप भी अपने जीवन में अवश्य रूप से सफल होंगे। तो ज़रूर रूप से यह सारे कार्यों का पालन अवश्य रूप से करिएगा। आप सभी को विदापूर्ण अंततः मेरी वीडियो के माध्यम से इस आज राधे राधे, साथ ही साथ प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी के साथ प्रणाम के साथ साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।